अफ्रीका में जो स्लेवरी की हिस्ट्री है ना बहुत पुरानी है। मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते थे, यहाँ पे आकर स्लेव खरीद के अपने मुल्कों में लेकर जाते थे। फिर उन लोगों को लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और अपना स्टेटस दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये स्लेव की खरीदो फरोख्त कई 100 साल तक अफ्रीका में चलती रही है। ज़्यादातर यूरोपियन, अरब और अमेरिकन थे जो यहाँ पे आते थे और गुलाम खरीद के लेके जाते थे। अच्छा, ये कमरा बता रहे हैं, छोटा सा कमरा है जिसपे ये बने हुए हैं लेटने के लिए। और जो लोग ज़्यादा देर यहाँ पे रुकते थे, ज़्यादा देर यहाँ पे सर्वाइव करते थे, वो स्लेव ज़्यादा महंगे बिकते थे। और इन गुलामों के खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पे प्रॉपर अड्डे बने होते थे। यहाँ पे गुलामों को ला के बेचा और ख़रीदा जाता था। ना सिर्फ अरब और यूरोपियन स्लेव्स ट्रेडिंग करते थे, बल्कि कुछ लोकल अफ्रीकन और कुछ ट्राइब के लोग बाकी ट्राइब में जाते थे, लोगों को पकड़ के गुलाम बनाते थे और उनको भी यहाँ पे लाके सेल करते थे। और इन गुलामों के खरीदो फरोख्त के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट्स बनी होती थी। और ईस्ट अफ्रीका की जो सबसे बड़ी स्लेव मार्केट है वो ज़ांज़ीबार में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सनी हेयर। आज ना मेरी ज़िंदगी का जो सबसे एडवेंचरस टूर है ना वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अफ्रीका। वैसे मैं इजिप्ट, मोरक्को गया हूँ, बट दैट डजंट काउंट एज अफ्रीका, वो ज़्यादा अरब मुल्क है। अभी मैं जो कोर अफ्रीका है ना, कीनिया, युगांडा और ये जो सारा एरिया है ये एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा प्लानिंग मैंने ज़िंदगी में कभी की नहीं है जितनी मैंने इस टूर के लिए की है। हाल में बैग पकड़ता हूँ, उसमें कुछ कपड़े डालता हूँ और निकल जाता हूँ। बाकी देखी जाती है कि भाई क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो बंदा रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन इस टूर के लिए मुझे 1 महीना हो गया है लोगों से राब्ते करते हुए, इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए, सेफ्टी, ट्रैवल, एवरीथिंग, कहाँ का जाना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ांज़ीबार पहुँच गए। यहाँ का लोकल टाइम है ना वो तकरीबन 8 बजे है सुबह के। जब फ़्लाइट लैंड कर रही थी ना तो ऊपर से जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ज़ांज़ीबार का वो बड़ा स्पेसिफिक्स है। मतलब कच्चे रोड आपको नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर पाम ट्रीज़, कच्चे घर नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ की जो लैंग्वेज है ना वो सोहिली। तो भाई कह रहा था यहाँ पे ना स्लो चलना, उसको पोले पोले कह रहा था। तो मैंने कहा शायद पंजाबी में ना मजाक कर रहा है, बट एक्चुअली इट्स ऑफिशियल वर्ड इन सोहिली लैंग्वेज, pole which means slowly. When you drive around Zanzibar town area, do you know any good restaurant for the breakfast? would you like to have the local food, really local? Lukman restaurant. Yeah. Okay. Bismillah. पहली बार अफ्रीका 'च गड्डी चलाउण लगा। हले मैनूं लोकां ने भी दस्सिया कि पुलिस वाले भी तंग करदे आ। ज़ांज़ीबार एक छोटा सा आइलैंड है जिस पर सिटीज़ तो कम ही हैं, लेकिन जिनका जो मेन टाउन है उसको स्टोन टाउन बोलते हैं। तो अगर आपने इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो स्टोन टाउन इज़ द प्लेस। तो पहले आपको स्टोन टाउन दिखाता हूँ, तो फिर जजीरे की नॉर्थ की तरफ चलेंगे जहाँ पे मेरा रात को रुकने का प्लान है। ये मछली यहाँ सी फूड काफ़ी मशहूर है, लेकिन अभी सुबह मछली तो नहीं खाएंगे, कुछ और ट्राई करते हैं। नमकीन रोस्ट। Brother, what is this? Beef soup. Some of them like one of this, maybe 2 these. Yeah, please do the chicken. With potato in? potato and beef. Beef, yeah. Also, please do it like one this, maybe one this one. इनके जो खाने हैं ना वेरी सिमिलर जो हमारे खाने हैं उस तरह के। ये समोसे हैं, ये पैनकेक है, पता नहीं मैंने क्यों मंगवाया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। खाना इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। और ये कोई आलू के अंदर इन्होंने कुछ चिकन और बीफ भरा हुआ है। नमक मिर्च कम है मसाले में फिलहाल, लेकिन अपना इनको स्पाइसेस इसमें डाले हुए हैं मैंने। कैन आई पे इन डॉलर्स? हाउ मच इज इन डॉलर्स? $16,000. In dollars is $9. अच्छा, अभी तक ना मैं डॉलर में पे कर रहा हूँ। डॉलर की एक तो यहाँ की प्राइस अभी तक मुझे समझ नहीं लगी।
और फिर पैसे भी ज़्यादा दिए जा रहे हैं और फिर बारगेनिंग पावर भी आपकी थोड़ी कम हो जाती है जब आप डॉलर की बात करते हैं। पहले यहाँ से कुछ शिलिंग्स निकालते हैं। रेट में लगता है काफ़ी लो है क्योंकि 16,000 मेरा खाने का बिल बना था इनके शिलिंग्स, तो बाद में उसने कन्वर्ट करके मुझे $9 का है। वो स्टिल इट कैन बी ऑन द हायर साइड, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप $10 निकालते हो तो मोर और लेस 20,000 शिलिंग बन जाएंगे। लेकिन एनीवेज कुछ पैसे निकाल के जेब में रख लेते हैं क्योंकि थोड़ी शॉपिंग हल्की फुल्की करते रहेंगे साथ साथ। डू यू नो देयर इज एन ATM हियर इन दिस एरिया? Yeah, to the left. चलिए 10,000 का नोट है, पता नहीं है इसका मैक्सिमम है, इससे भी बड़ा होता है। 2 लाख निकला है 87 यूरो में। हेलो, क्या हाल? كيف حالك؟ So 10,000 is expensive, brother. Yeah. No. 8,000. Sure. 6,000 में बात बन गई, तकरीबन €2.5। अब दूसरे लेने मैंने शूज़ क्योंकि मेरे हाइकिंग शूज़ घर रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. Do you have hiking shoes High heels. for hiking for mountains? I don't have. Where I will get, you know? Mchangani. Jagani? Street. Mchangani Street. Manjangani? Mchangani. Okay, this direction or? No, after Coast Road. मार्केट अच्छी है, काफ़ी चीज़ें हैं, जो कुछ चाहिए होता है मिल जाएगा आपको यहाँ से। कुर्ता भी एक मैंने सोचा हुआ था लेने का, लेकिन प्राइस जब आपको देखते हैं ना, फॉरनर इंग्लिश बोल रहा है, प्राइस बहुत हाई कर देते हैं। मतलब इतने महंगे ये जो कुर्ते हैं तो मेरे ख्याल से अगर यूरोप से भी कहीं से लें तो शायद आपको सस्ते मिल जाएंगे। 60-70 हज़ार से नीचे तो आ जाएंगे। और अभी थोड़ी सी और विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कि और काम की चीज़ मिलती है। बुच्चर खाना, बकरे शक्कर लटकाए हुए हैं। There's vanilla. How much this cost actually? This one bunch 10,000 shillings. Sorry? 10,000 shillings. मतलब स्पाइसेस ज़ांज़िबार के काफ़ी मशहूर हैं। हिस्ट्री में ना यहाँ पे अरब UAE जो मुल्क है वहाँ से और इंडिया से, और उस वक्त सिर्फ ये मसाले नहीं बल्कि यहाँ पे स्लेव्स भी ट्रेड किए जाते थे। मतलब जो गुलाम होते हैं वो भी यहाँ पे ख़रीदे और बेचे जाते थे। और ये ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी स्लेव मार्केट थी। उसके बिल्कुल सामने ये जगह ना, यहाँ पे स्लेव एग्जीबिशन आई एम नॉट श्योर कि अभी चल रही है या नहीं, क्योंकि गूगल पर बता रहे हैं कि बंद है, लेकिन ये वो एक्चुअली जगह है जहाँ पे वो मार्केट लगती थी। अभी जाके अंदर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है देखने की। Where you from? पाकिस्तान। Pakistan, India, Kazakh. The other one is which is They were also doing the trading here, I guess. Kazakhstan. Is this building? This is a Anglican church. Church. Yeah. So before the church was built, the main market was here in the eastern Central Africa. अच्छा, वैसे तो आप इसको एरिया में ना, इस ईस्ट अफ्रीका में और भी काफ़ी जगह मिल जाएंगी स्लेव मार्केट, जहाँ पे लोगों को खरीदते थे और बेचते थे, लेकिन ये ना सबसे बड़ी मार्केट जानी जाती है। मतलब ज़म्बिया, कीनिया, उगांडा, इन इलाकों से लोग अगवा करके लाते थे, उनको यहाँ पे सेल करते थे। अच्छा, ये जो मोनूमेंट इन्होंने बनाया हुआ है ना, यहाँ पर उन्होंने ये पुतले से बनाए हुए हैं उस वक्त जो स्लेव्स सेल होते थे। उनके गले में जो चेन डाली हुई है ना, ये एक्चुअली ओरिजिनल चेन है, उस टाइम की वो चेन है। तो ये दिखाया हुआ है किस तरह लोगों को यहाँ पे बांध के रखा जाता था। और यहाँ पे ये मार्केट इसलिए भी मशहूर थी कि वहाँ से यहाँ तक उन स्लेव को पहुँचाने का जो प्रोसेस था ना, वो काफ़ी मुश्किल था, और जो लोग उस प्रोसेस को सर्वाइव कर जाते थे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी लगती थी। मतलब वो एक अच्छे स्लेव होते थे, इसलिए लोग प्रेफर करते थे इस जगह से आके स्लेव को ख़रीदना। मतलब अगर कोई बंदा ज़ाम्बिया से 10-20 बंदे चले हैं तो 3-4 ही बेचारे होते थे जो यहाँ पे पहुँचते थे। उसके अलावा उनको इन कोठड़ियों में रखा जाता था। What is this place? This is the
place where slaves were kept before sent to the market. So bad. अच्छा, ये कमरा बता रहे हैं, छोटा सा कमरा है जिसपे ये बने हुए हैं लेटने के लिए। 50 लोग कहते हैं कि 50 स्लेव्स यहाँ पे सोते होते थे ऊपर नीचे, मतलब ये 50 का कमरा है। देखो वो छोटा सा सिर्फ उसमें विंडो है जहाँ से हवा आती जाती थी, विच इज़ वेरी स्मॉल। और ये जो बीच में ये नाली सी बनाई हुई है यहाँ पे, लाइक यूजिंग एज अ टॉयलेट। और जो लोग ज़्यादा देर यहाँ पे रुकते थे, ज़्यादा देर यहाँ पे सर्वाइव करते थे, वो स्लेव ज़्यादा महंगे बिकते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। और ये चेन्स वगैरह उन्होंने बाद में यहाँ पे बस रखी हैं दिखाने के लिए कि जब यहाँ से निकाला जाता था स्लेव्स को तो इन चेनों के साथ बांध के बाहर लेके जाया जाता था। तो जो भी उनके फिर वो ख़रीदने वाले होते थे तो उनके पास उनको फिर पेश किया जाता था। जो वहाँ से सर्वाइव करते थे फिर उनको कोड़े मारे जाते थे। यहाँ पे एक दरख्त होता था इस जगह पे एग्जैक्टली जहाँ पे चर्च है, उसके नीचे उनको कोड़े मारे जाते थे। जो सबसे ज़्यादा कोड़े उस वक्त सह लेता था उसकी सबसे हाई प्राइस लगती होती थी। तो इस तरह के काफ़ी उन्होंने स्टेप्स रखे हुए थे अपने उस वक्त स्लेव्स को जांचने के लिए कि कौन सा स्लेव किस प्राइस पर सेल होगा। फिर एक कोई क्रिश्चियन था, उसने ये फिर चर्च बनाया था। उसने आगे वो दरख्त काटा था, उसने आगे लोगों को बताया था कि स्लेवरी इज़ नॉट ओके। तो उसने वो फिर दरख्त काट के उसकी बिल्कुल उसी जगह पे ये चर्च बनाया था, उसी की याद में चर्च बना हुआ है। तो इसलिए लोग आके इस चर्च को विज़िट करते हैं। लेकिन अभी बहरहाल यहाँ से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि अभी एक दो और प्लान है आज के, वो करें और वापस जो अपना होटल बुक किया हुआ है वहाँ पे जाकर चिल आउट करते हैं। वो भी एक बीच पे ही है। कल शाम को यहाँ पे वापस आना है, तो बाकी का जो ये वाला इलाका है ये कल शाम को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक ना कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह डिफरेंस या कोई ऐसा शॉकिंग मोमेंट नहीं आया कि देखे बंदा कि यार वाह ये नहीं कभी पहले देखा या सोचा। अफ्रीकन्स डेफिनेटली काफ़ी घूम रहे हैं, बनता भी है उनका, क्योंकि मेरे अपने काफ़ी दोस्त हैं नीदरलैंड में अफ्रीका से, तो आई एम वेरी यूज्ड टू देम। वो तो डेफिनेटली सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अभी तक सरप्राइजिंग नज़र नहीं आया। लेकिन मज़ा आ रहा है बहरहाल इनका कल्चर देख के, लोगों को देख के। और सबसे ज़रूरी अब तक की बात के इंतहाई नाइस बंदे हैं, मतलब बात करने का बोलने का बहुत तमीज़ से बात करते हैं। अभी आगे एक मोटरसाइकिल पे टांग रख के मैं खड़ा था, कुछ कर रहा था मोबाइल पे, तो उसका मोटरसाइकिल था, वो बंदा मेरे पास तकरीबन 5-6 मिनट खड़ा रहा है। उसने मुझे एक दफ़ा नहीं कहा कि भाई साइड पे हो, मन्नू जान दे। तो जब मैंने वो टांग उठाई है, थोड़ा मैं साइड पे हूँ चला हूँ, तो फिर वो भाई अपने मोटरसाइकिल पे बैठे। तो इतने नाइस बंदे हैं। अब तक का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो से एक है कि थोड़ी बारगेनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आपका यहाँ पर टूर ना और भी अच्छा होगा। प्राइसेस काफ़ी हाई बताते हैं, जब तक आप फिर उनसे बारगेनिंग नहीं करते यू विल पे अ लॉट। चलो जी, आज तो बचत हो गई है। अच्छा, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ना पहली दफ़ा मेरी बचत हुई है पुलिस से। रात में ओवर स्पीड कर रहा था तो उसने मुझे साइड पर रोका। जब उसने देखा ना अच्छा यार फॉरनर से कहा जाओ, हालांकि मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था कि यहाँ की पुलिस थोड़ा सा तंग करती है आपको अगर आपने कुछ किया या नहीं किया, वो बात की बात है। हालांकि मैं तो ओवर स्पीड कर भी रहा था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, How are you? गुड, हाउ आर यू डूइंग? Are you going to aquarium? इसके लिए आए हैं भाई यहाँ पे, इतनी दूर से 1.5 घंटे का ट्रैवल करके। यार टर्टल के साथ आप स्विमिंग कर सकते हो। मेरी तो आज जान निकल रही। तो मछली टच हो तो मेरी जान निकल जाती है। ये तो फिर भी खड़ी है। अच्छा, सबसे पहले ना आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक ना कपल था जो कीनिया आया हुआ था शादी के बाद। कीनिया में ना उसको एक चमगादड़ ने काट लिया, उड़ती आई तो उसने दंडी काट ली। उसमें ना एक रेबिस वायरस होता है, अक्सर जानवरों में वो कंटेन करते हैं उसको।
तो उसको जब चमगादड़ ने काटा वो फिर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल डॉक्टर ने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, छोटा सा जख्म है, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो बेचारी ना कुछ अर्से के बाद मर गई उस वायरस की वजह से, क्योंकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई, टाइम पे ध्यान नहीं किया गया उसका। और ये जो रेबिस वायरस है ना, ये टर्टल्स में भी होता है। अच्छा, एक तो वैसे मुझे वाटर फोबिया है, पानी से मुझे थोड़ा डर लगता है। तैरना में पूरा आता है पानी के अंदर, मैं समंदर में तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए जाना। और शायद उसकी एक वजह ये भी होगी कि जो पानी के अंदर जानवर है ना, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कितने डेंजरस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना थोड़ी अननोन है, क्योंकि बहुत से जानवर पाए जाते हैं। तो ये पानी के जानवर से मुझे ख़ास तौर पर डर लगता है। मतलब मेरे साथ अगर मछली अगर टच भी कर लेना तो शायद मेरा त्रा निकल जाता है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था कि मैं जाके ज़रा हादसा लगा लिया टर्ट को दैट से, क्योंकि जो लोग उसके अंदर थे ना पानी के, वो भी हल्की हल्की चीखें मार रहे थे, क्योंकि वो टर्टल्स बाइट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उनके दांत शायद इन्होंने खुद फिक्स किए होंगे या इतने तेज़ नहीं है, लेकिन वो बाइट करते ज़रूर है। तो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं जाके पानी के अंदर लेट देम बाइट मी, तो इसलिए मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ। और अभी जिस जगह पर एग्जैक्ट मैं खड़ा हूँ ना, दिस इज़ द एंड ऑफ ज़ांज़ीबार, मतलब बिल्कुल नॉर्थ में हूँ। इससे अगर पीछे चले जाएंगे तो शायद इथियोपिया या जो बाकी जो मुल्क है ना वो सारे हैं इससे आगे, लेकिन जो ज़ांज़ीबार ये जो आइलैंड है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। मेरा होटल भी यहाँ करीब ही है, इस बीच पे अगर मैं 3-4 किलोमीटर जाऊँ तो शायद आगे वो होटल में पहुँच जाऊँगा। मैं यहाँ से गाड़ी लेकर अभी होटल जा रहा हूँ, जाके थोड़ा फ्रेश होता हूँ। कल सुबह से निकला हूँ घर से, अभी तक मैं होटल नहीं पहुँचा। जाके थोड़ा फ्रेश होकर फिर शाम को निकलूँगा, ज़रा सूरज रोशनी भी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी, तो फिर दोबारा बीच पे निकलते हैं, फिर जाकर थोड़ी स्विमिंग वगैरह करते हैं।